ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा मैसेजेस में बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है। आ रही है, ओके ओके, दैट्स परफेक्ट। अच्छा जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आज हमारी इंटर्नशिप का जो है वो थर्ड लेक्चर है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस ये है कि आप लोगों ने अभी जो है वो आप लोगों ने प्रोडक्ट एनालिसिस सीखा, ठीक है। पहले आप लोगों ने मैनुअल हंटिंग की, उसके बाद आप लोगों ने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट एनालिसिस किया, आपको बहुत सारे क्वेरीज आए, क्वेश्चंस आए, ठीक है। उसके अंदर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है वो ये था कि मैम हम लोगों को सोर्स नहीं मिल रही है, ठीक है, हमने सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। तो फाइनली अब हम लोग जो है वो उस स्टेप के ऊपर आ गए हैं कि अब हम सोर्सिंग को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक ये लेक्चर और एक इससे आने वाला अगला लेक्चर, ये दोनों लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको आप लोग ज्वाइन लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोग सोर्सिंग का बाकायदा आगाज करेंगे कि बेसिकली होलसेल मॉडल के अंदर सोर्सिंग क्या चीज होती है, ठीक है, किस तरीके से सोर्सिंग करनी होती है, उसकी क्या टिप्स होती हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, जो भी टैक्टिक्स होते हैं वो सारे जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्लाइड्स शेयर करती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सो हियर आर द स्लाइड्स, ठीक है। अच्छा, अब आज जो हम लोगों ने बेसिकली करना है, हम लोगों ने आज डिस्कस करना है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ठीक है, ब्रांड्स को। अब मैं अगर होलसेल मॉडल की बात करूं तो होलसेल मॉडल की जो शान है वो है डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड के साथ काम करना, ठीक है। ये इसका बैकबोन कह लें या इसका एक सेंटर कह लें, ठीक है। सेंटर ऑफ होलसेल जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट्स हैं और उनके अप्रूवल्स हैं, उनका डाटा है, ठीक हो गया। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर बाय डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांड एंड सेल टू होलसेलर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि बेसिकली वो ब्रांड की प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो परचेज करता है, ठीक है, ब्रांड से लेता है और उसके बाद आगे फर्दर जो है वो होलसेलर्स को अपने रेट के हिसाब से जो है वो सेल कर रहा होता है। लाइक अगर हम जो है हम लोग जो होलसेल मॉडल कर रहे हैं, जब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो हम लोग एज अ होलसेलर जाएंगे, ठीक है। और फिर हम उससे क्या करेंगे, ब्रांड की प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे और फिर आगे फर्दर सेल करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो हम अपने आप को क्या प्रेजेंट करते हैं, हम लोग अपने आप को एज अ होलसेलर जो है वो शो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू शुड हैव कंपनी डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ। यस, एज अ प्रूफ जो है वो आपके पास कंपनी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे मांगते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है रिसेलर सर्टिफिकेट का, ठीक है। और रिसेलर सर्टिफिकेट की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों मांगा जाता है तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ, जस्ट सेकेंड। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास एज ए प्रूफ जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एज ए प्रूफ इसलिए कि आपने उनको शो करवाने हैं कि जी हाँ हमारी एक कंपनी है, ठीक है, हम लोग एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और हमने आगे फर्दर आपके प्रोडक्ट्स को सेल करना है। अब वो रीसेलर सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं, आप लोग रीसेलर सर्टिफिकेट क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि आगे फर्दर अगर आपसे कोई भी बंदा ये क्वेश्चन करता है कि आप रीसेलर सर्टिफिकेट किसी डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करते हो तो क्यों करते हो, इसके पीछे का पर्पस क्या है, ठीक है, क्यों ये डॉक्यूमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली होता है टैक्स एग्जम्पशन के लिए, ठीक है। टैक्स एग्जम्पशन का वर्ड अब अपने पास नोट कर लीजिए। ये इस तरीके से होता है कि यूएसए के अंदर जो है वो हर स्टेट के अंदर जो है ना वो टैक्स होता है, ठीक है, आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है। अब जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट लेने के लिए जाओगे और उसको अगर आप अपना रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उससे ये होगा कि आपने उस डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्स पे नहीं करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो टैक्स है वो एंड कंज्यूमर पे करेगा, यानी कि आपका टैक्स वहां पे खत्म हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आप उससे नॉर्मल प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट लोगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होगे तो जो भी स्टेट का उसके ऊपर जीएसटी टैक्स बनता होगा वो आपका कस्टमर पे करेगा, जो कि आपसे फाइनली परचेज कर रहा होगा। तो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए यानी टैक्स को खत्म करवाने के लिए जो है वो हम लोग रीसेलर सर्टिफिकेट को यूज करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
उसके बाद क्या है जी, यू हैव टू कॉल देम एंड यू मस्ट हैव यूएस फोन नंबर। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ठीक है हम मेल के जरिए जो है वो कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊं तो मेल पे एक तो बहुत ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ठीक है, और लगा बंदा सा रिस्पॉन्स मिलता है, पूरा कंप्लीट नहीं मिलता है। आपको उनको कॉल करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको कॉलिंग के सेक्शन में पूरा एक डेमो करके बताऊंगी कि आपने बात किस तरीके से करनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, 4-5 आपके मेन क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपने लाजमी उनसे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलिंग का जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि जी कॉलिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये चीज है कि पाकिस्तान से तो वैसे ही फोन नंबर जो है वो परचेज करना इज समथिंग लाइक वेरी डिफिकल्ट, आप परचेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूएसए का नंबर है और यूएसए से ही आप परचेज कर सकते होते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि हम लोग जिस एजेंसी से फोन नंबर परचेज करते हैं बेसिकली, ठीक है, रीजनेबल रेट पे वो लोग वैसे दे देते हैं, तो ये कि मैं उनका नंबर आपके साथ आगे फर्दर शेयर कर दूंगी जब हम कॉलिंग वाली सेक्शन में आएंगे, तो यू कैन परचेज दैट नंबर एज वेल। बिकॉज जो हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की है, ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो है हैंड्स ऑन। और मैं कहती हूँ कि जब तक आपका लाइक आपने प्रोडक्ट एनालिसिस पहले भी किया हुआ होगा, ठीक है, आप लोगों ने कीपा को यूज किया हुआ होगा, आपको पता होगा कि प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, लेकिन आप लोगों में से 95% की मेजोरिटी ऐसी होगी जिसने आज तक कॉलिंग नहीं की होगी, इवन मेल्स भी नहीं की होंगी, ठीक है। और उसका एक रीजन ये होता है कि आप लोगों के पास जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से आप लोग क्या कॉल नहीं कर सकते, या मेल्स पे आपको जो है वो कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और फिर कैटलॉग नहीं मिल रहे होते। तो इसके लिए कॉलिंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर एक मजीद डिटेल किस्म का लेक्चर होगा जिसमें मैं पूरा आपको करना बताऊंगी कि आप लोगों ने कॉलिंग करनी किस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये आगे जाके आएगा और फिर मैं आपको बताऊंगी। बट ये है कि कॉलिंग इज मस्ट, कॉल्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करने का बेनिफिट क्या है, आपको फायदा क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है वो कैटलॉग दे देगा। यहाँ पे ये होगा कि प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, उसमें से आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, एंड आपको ये अश्योरिटी होगी कि इसमें से जो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगी वो एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वाला जिसने मुझे कैटलॉग दिया है, इसके पास ये मौजूद है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इससे क्या करनी है, परचेजिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद जी इन कैटलॉग देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड ऑन Amazon। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कैटलॉग के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर हम उसको स्कैन करते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कीपा के थ्रू, फिर उसमें से जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं वो हम क्या करते हैं कि Amazon के लिए कर सकते हैं सेल। और ऑब्वियस सी बात है, आप लोग उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे जो कि Amazon फ्रेंडली होंगे, ठीक है, और उनके पास वो प्रोडक्ट्स होंगी जो कि Amazon के ऊपर मौजूद होंगी, क्योंकि उनके कैटलॉग के अंदर यूपीसी और एसएन दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यू कैन इजीली फाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटलॉग, वही वाला पॉइंट हो गया, इट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। यस, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होगा, ठीक है, आपके पास उसका कैटलॉग आ गया है, आप एनालिसिस ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है, एनालाइज कर लिया, उसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट भी निकाल ली, तो बस अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है उससे परचेजिंग, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक कैटलॉग की शक्ल दिखा देती हूँ, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हों जिन्होंने आज तक कैटलॉग ना देखा हो, ठीक है, तो ये एक मेरे पास जो है वो कैटलॉग मौजूद है। हम्म। अच्छा, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर का कैटलॉग है, ठीक है, और ये काफी बड़ा कैटलॉग है, लाइक इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये उसने ना हमें रैंडम कैटलॉग दिया हुआ है, बिल्कुल ये कोई स्कैन नहीं हुआ हुआ, कुछ भी नहीं है, जैसा आया है वैसा ही है। सबसे पहले कॉलम में इसने यूपीसी दिया हुआ है जिसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड कहते हैं, ठीक है, और ये जो है वो हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है, सही है। ये उसने अपना कोई आइटम नंबर दिया हुआ है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये मैप पॉलिसी है उसने दी हुई है। मैप होती है मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, ठीक है, कि मैप पॉलिसी दोनों तरीके से वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ने दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस प्राइस से नीचे नहीं सेल कर सकते, ठीक है, या इस प्राइस से ज्यादा नहीं सेल कर सकते, दोनों कंडीशंस होती हैं। फिर आ जाता है केस प्राइस। केस प्राइस ये है कि बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है कि ये जो पहली प्रोडक्ट है, कोई रिबन है, ये प्रिंटेड हार्ट रिबन, इसके आपने कम से कम मुझसे 6 यूनिट बाय करने हैं, ठीक है। उसने केस पैक बनाया हुआ है, यानी एक बॉक्स के अंदर उसके पास 6 रिबन्स हैं, ठीक है, आपको कम से कम जो है वो ये 6 केस पैक इसके लेने होंगे। यानी केस प्राइस जो है उसने दी हुई है कि केस पैक की प्राइस दी हुई है $6। केस पैक ये होता है कि केस पैक के अंदर यूनिट्स होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड होती है कि आपने हमसे इस प्रोडक्ट के इतने केस पैक जो है वो खरीदने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये केस प्राइस लिखी हुई है। केस पैक अगर फॉर एग्जाम्पल ये लिखा होता है 6, तो इसका मतलब ये है कि आपको इस प्रोडक्ट के 6 केस पैक्स खरीदने होंगे, और एक केस पैक के अंदर क्या 6 यूनिट्स होंगे।
अच्छा, उसके बाद ये कुछ फालतू के कॉलम्स हैं, ठीक है। फिर उसने आगे जो है वो डिफरेंट प्राइजेस दी हुई है, ये प्राइस पर पीस दी हुई है, ठीक है। उसने कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह हमें बताए हुए हैं, और ये फालतू के कॉलम्स हैं। जब हम स्कैन करेंगे तो ये सारी चीजें चली जाएंगी और हमारे पास जो है वो यूपीसी आ जाएगा और एसएन आ जाएगा और प्राइस वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली कैटलॉग जो है वो इस तरीके से दिख रहा होता है, और छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब आ जाते हैं कि विच डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अब एक दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है कि नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहला है कि कौन सा वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसका एमओक्यू लो हो और एमओवी लो हो, ठीक है। आप लोगों ने आज तक एमओक्यू का वर्ड सुना होगा, बट मेजोरिटी ने एमओवी का वर्ड नहीं सुना होगा कि वो क्या होता है, ठीक है। ये जब आप कॉल्स करोगे तब भी आप पूछोगे कि आपका एमओवी क्या है, ठीक है। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी, आपने 100 यूनिट हमसे परचेज करने हैं, आपने 200 यूनिट करने हैं, 20 25, ठीक है। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है आपकी प्रोडक्ट की। एमओवी का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, और इसको आसान अल्फाज में परचेजिंग लिमिट भी कहा जा सकता है, ठीक है। परचेजिंग लिमिट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसका एमओवी है $500, एक का है $1000, एक का है $1500, ठीक है। ये उसकी परचेजिंग लिमिट है, यानी कि वो ये कहता है कि मुझसे आपने कम से कम $500 की खरीदारी करनी है, ठीक है। आपने मुझसे $500 की परचेजिंग करनी है, उसके अंदर आप 2 प्रोडक्ट्स लो, उसके अंदर आप 3 प्रोडक्ट्स लो। लेकिन अगर आपका 499 का भी ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर आपका प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी परचेजिंग लिमिट कितनी है, हमारा एमओवी कितना है, $500, ठीक है। इसी तरीके से 1000 हो सकता है, 1500 हो सकता है, 2500 हो सकता है। इसको हम परचेजिंग लिमिट कहते हैं, इसको हम एमओवी कहते हैं। समटाइम्स आपको वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो एमओक्यू के तौर पे भी लिखा हुआ आएगा, तो आपने समझ जाना है कि अगर एमओक्यू 2500 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने इनसे 2500 की कम से कम परचेजिंग करनी ही करनी है, ठीक है। उससे ऊपर फिर आप जितनी मर्जी करो, अगर आप 2400 की भी करोगे तो वो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं करेंगे। ये होता है एमओवी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स वही अच्छे हैं जिनका लो होगा, ज्यादा वालों को भी आपने रखना है, लेकिन इन स्टार्ट अगर आपका क्लाइंट जो है वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। जब मैं ये कहती हूँ कि होलसेल आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका पर्पस यही होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी परचेजिंग लिमिट $500 है, तो आप $500 में भी उसके कैटलॉग में से 2 3 प्रोडक्ट्स को हंट करो और उसको डिवाइड कर लो जी, 250 की हमने इसकी परचेजिंग कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं, जो भी उनका एमओक्यू या केस पैक होगा उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद विच अलाउ टू सेल ऑन Amazon, ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर वो आपको डायरेक्टली अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप सेल कर दो Amazon के ऊपर। लेकिन इन केस अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लाइक वो बोलता है कि मैं Amazon फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं Amazon पे सेल नहीं करता, तो ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, आप काम उसके साथ भी कर सकते हैं और सारी दुनिया करती भी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक इश्यू आ सकता है इनवॉइसिंग वाला, तो आपने क्या करना है कि उसकी सॉफ्ट अप्रूवल वाली प्रोडक्ट्स के साथ जाना है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है कि हम 3PL की सर्विस को हायर कर सकते हैं, प्रेप सर्विसेज हम वहां से ले लेंगे, ठीक है। ये वेयर हाउसेस मौजूद होते हैं, वहां पे डिलीवर करवा के प्रेप सर्विसेज उनसे ले लेंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अमेजोन के ऊपर अलाउ कर भी रहे होते हैं, लाजमी नहीं है वो आपको प्रेप सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके लिए तो हम 3PL को वैसे ही हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ना आपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं है। इसके अलावा विच प्रोवाइड लेबलिंग एंड शिपिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है जो आपको लेबलिंग सर्विस भी दे रहा है, आपको शिपिंग सर्विस भी दे रहा है, यानी वो अमेजोन के वेयर हाउस में शिप भी कर देगा, आपको लेबल भी कर देगा, ठीक है। कुछ की फ्री होती है, कुछ चार्जेस लेते हैं, तो ये एक बेस्ट पॉइंट है, यानी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको मिल रहा है तो वो अच्छा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स विच आर ऑथेंटिक, अच्छा अब ऑथेंटिसिटी चेक करने का जो सबसे सबसे आसान तरीका है और सबसे जेन्युइन तरीका है, एक तो ये है कि आप उनको कॉल करोगे, ठीक है। जब आप उनसे कॉल करके बात करते हैं, आधी चीजों का आइडिया आपको वहां पे हो जाता है। आप उनसे ये पूछते हो कि आप जिस ब्रांड को आप सेल कर रहे हो, आर यू एन ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्रांड्स यू आर कैरिंग, ठीक है। आपके पास जो जो ब्रांड्स हैं आप उनके ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप ऑथराइज्ड हैं उनको सेल करने के लिए, ठीक है। तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, एक दो वेबसाइट्स हैं, ट्रस्ट पायलट है, whois.com है, ठीक है, WHOIS.com, वहां से आपको पता लग जाता है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर 2 3 साल पुराना है तो इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में है और काम कर रहा है, ठीक है। फिर आप उसकी रेटिंग वगैरह भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ, whois.com फिर भी थोड़ी सी ट्रस्टेबल है, लेकिन ट्रस्ट पायलट जो है वो थोड़ी मिक्स है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हर बंदा जाके उसके ऊपर रिव्यूज दे सकता है, ठीक है। अब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर आपको यहाँ पे एक बात बताऊं,
एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, उसके बारे में कोई अच्छे रिव्यूज नहीं है वहां पे ट्रस्ट पायलट के ऊपर, ठीक है। अब पता नहीं लोग किस बेस पर उसको स्कैम बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, बट हमने रिस्क लिया था उसके साथ काम करने का, ठीक है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस वी हैव लाइक उनके साथ काम करने का अभी तक, ठीक है। हमारा उनके साथ काम भी हुआ प्रॉपर, उन्होंने ऑथेंटिक प्रोडक्ट भी पहुंचाई ऑन टाइम, जितना उनका डिलीवरी टाइम था, ठीक है, उतने डिलीवरी टाइम के अंदर उन्होंने पहुंचाई, सही है। तो हम हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वही चीज है कि उनको कॉल की थी, उनसे बात की थी, वहां से आइडिया हुआ, एमओक्यू उनका बहुत कम था, एमओवी सॉरी उनका बहुत कम था, ठीक है, तो हमने उनसे परचेजिंग कर ली और एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। तो ये एक चीज होती है। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते कौन से हैं, जो कि मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आर दोज व्हिच हैव ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम ब्रांड, अगेन वही वाला पॉइंट, ठीक है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं और उसके बाद इनवॉइसेस जो है वो उनके 100% एक्सेप्टेड होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, आप ये बात भी उनसे पूछ सकते हो कि अगर जो है वो मुझे इनवॉइस बनवानी है अमेजोन के लिए तो क्या वो एक्सेप्ट होगी। जिनकी हो रही होती है वो मुंह से बोलते हैं यस हमारी एक्सेप्ट होती है, जिनकी नहीं होती वो ये कहते हैं हम बना के देते हैं, मतलब होती नहीं का मतलब ये कि वो गारंटी नहीं दे रहे होते, लेकिन वो कहते हैं हम इनवॉइस आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये आगे जाके जब थोड़ा अनगेटिंग वाला सेक्शन आएगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह की इनवॉइस बनवानी है और उनसे कौन सी बात करनी है कि आप हमें प्री इनवॉइस बना के दे दो, ठीक है। प्री इनवॉइस का मतलब होता है ऑर्डर से पहले इनवॉइस बना के दे दो। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर आप लकी होंगे आपको मिल भी जाएंगे और वो कोऑपरेटिव इनफ होंगे तो वो आपको इनवॉइस बना के दे देंगे बिफोर परचेजिंग। आप उसको अपने अकाउंट पे लगाओ, चेक करो, एक्सेप्ट हो जाती है, वेल एंड गुड है, ठीक है। एक चीज हो गई ये होते हैं बेसिकली ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। और एक और चीज हाँ ये मैं आपको आगे बताऊँ। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा वाला कौन सा होता है, आपने किस डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी कैटेगरी में डालना है, उसके ये पॉइंट्स जो है वो कवर हो रहे होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे 1 मिनट के लिए मैसेजेस में बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। मुझे 1 मिनट के लिए लगा शायद मेरी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। मैंने 3 बहुत ही इजी किस्म की टेक्निक्स यहाँ पे रखी हैं जो बहुत आसान है, ठीक है, और बहुत इजीली आपके पास यहाँ से जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का डाटा बन जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि राइट ऑन गूगल कोई भी लिख सकते हो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बताऊं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए हैं, ठीक है, ये कुछ आ गए हैं। नीचे जाते जाएं तो एक ये आ गया है, ठीक है, ये आ गया है, ये आ गया है, और ये देखें इस साइट के ऊपर लिखा हुआ है टॉप 17 यूएसए होलसेल सप्लायर्स, यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 22+ बेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे 10+ बेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि आप इनका आराम से डाटा निकाल सकते हैं, सही हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पहले आपके पास फहरिस्त तो आए ना, लिस्ट तो आए, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद है जी कि राइट ऑन गूगल बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए। हाँ, अब देखें पहली चीज, अच्छा एक और टिप भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, वही बात है ना कि जितना इंसान थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी लेकर आता है उसके पास और रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एक हमने लिख दिया बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, हम ये भी लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम लेटर ए इन यूएसए, तो आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। लेटर बी हम लिख सकते हैं, हम स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अपनी क्रिएटिविटी, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट बताऊंगी तो ही, ठीक है, आप लोग खुद से अगर सोचोगे और खुद से और यूनिक आइडियाज आ सकते हैं कि हम कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लिख दो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, गूगल आपको हर चीज दे देता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका हो गया ये। दूसरा आप यूं कर सकते हो कि कोई भी पेट सप्लाईज है, ठीक है, आप उसकी कैटेगरी लिख सकते हैं कि बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए या पेट सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, वट एवर जो भी आप लिख सकते हैं।
पेट केयर डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है, ठीक है, ये एनिमल फूड इक्विपमेंट से रिलेटेड कुछ आ गया है, इस तरीके से ये आगे मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं। आप अपने वर्ड को चेंज करोगे, ये देखें टॉप पेट होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास और भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया कि इसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड वे, write any brand name and find its distributor. For example, Purina is a brand, so you can search Purina brand distributors in USA. अब अगेन यहाँ पे वही चीज आती है कि जब आपने लास्ट टाइम प्रोडक्ट्स हंट की थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने उनके ब्रांड्स को लाजमी अलग करना है, अपने प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना, ठीक है। अगर उनके ऊपर थोड़े से स्टैट्स ऊपर नीचे होते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है कि पुरीना ब्रांड्स, सॉरी, ब्रांड का नाम लिख के जो है वो हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने पुरीना लिखा हुआ है तो हम इसी को कर लेंगे, चलें चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं द ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ठीक है। ये देखें, होलसेल डव प्रोडक्ट्स एट फैक्ट्री प्राइसेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, ग्लोबल सोर्सेज डॉट कॉम आ गया, ठीक है। एक ये कोई आ गया है, ये आ गया है बार्गेन होलसेल, ठीक है। इसके पास डव के प्रोडक्ट्स हैं, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर के पास डव के प्रोडक्ट है, ये एक आ गया है, इसके पास है, जिस जिसके पास भी डव के प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी आ गई हैं, आपके सामने रिजल्ट्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरीके से जब आप भी फाइंड आउट करेंगे तो आपको भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट स्लाइड। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है आपका असाइनमेंट, ठीक है। ये असाइनमेंट नंबर 3 है, बेसिकली यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं मुख्तलिफ मेथड से। आप मेथड्स को इंक्रीज भी कर सकते हो, आप 50 फाइंड करो, 100 फाइंड करो, 200 फाइंड करो, मिनिमम मैंने यहाँ पे 50 रखे हैं, ठीक है। ये आपका ही डाटा बनने वाला है, क्योंकि आप जितने ज्यादा की लिस्ट बनाने वाले हो, जितने ज्यादा को आप कॉन्टेक्ट करोगे, उतना आपके पास रिस्पॉन्स आएगा और आपके पास एक डाटा सिक्योर होता जाएगा, ठीक है। कल को आपके पास क्लाइंट आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपको पता है कि एटलीस्ट मेरे पास 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे वाले रेडी हैं, ठीक है। मैं उसको कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि यस, और इससे जो कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होने वाला है ना, उस मैं आपको अभी वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप कोई आपके पास आता है, एफबी पे पोस्ट आती है, जी मैं थोड़े से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल बजट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप उसको कॉन्फिडेंटली मैसेज लिख सकें कि यस यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम $500, इवन फ्रॉम जो है $1000। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है जिससे मुझे सिर्फ $1000 की या $500 की या 250 वाला भी इवन आपको मिल जाएगा कि आपने उससे इतने की परचेजिंग करनी है, प्रोडक्ट निकालनी है और मैं क्लाइंट के अकाउंट पे लगा सकती हूँ, ठीक हो गया। तो आपने ये लिस्ट बनानी है। अब आगे मैंने सैंपल भी एक डाल दिया है कि आपने लिस्ट बनानी किस तरीके से होती है, ये देखें। आपने पहले लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नाम, उसकी वेबसाइट का लिंक, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल, उसका एमओक्यू। आगे फर्दर फर्दर आप लोग बहुत सारी चीजें और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है वेबसाइट रीडिंग। वेबसाइट रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और वो आपको आनी भी चाहिए। और मैं अभी आप लोगों के सामने एक वेबसाइट जो है वो आपको रीड करके दिखाती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों की ये लिस्ट तैयार हो जाएगी नेक्स्ट असाइनमेंट तक, ठीक, नेक्स्ट क्लास तक बेसिकली, ठीक है, तो फिर इससे अगला प्रोसेस जो है वो हमारा कॉल्स का है और हमारा मेल्स का है, ठीक है। एंड मेक श्योर कि तब तक आप लोगों का असाइनमेंट जो है वो रेडी हुआ हुआ हो, असाइनमेंट आपके पास लिस्ट मौजूद होगी, प्रॉपरली आप लिस्ट बना चुके होंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगे, सब कुछ होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ उनको क्या करना होगा, कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स खुल गए थे। लेट्स से अगर हम इस पे जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर आ गया है एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसने एक चीज हमें पहले बता रखी है कि मैं फ्री शिपिंग देता हूं अगर आप $4000 का ऑर्डर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिस्ट में क्या करना है, लिस्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालना है जो कि ये है, फिर आपने उसका लिंक डाल देना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज आपने निकालनी होती है उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका ये कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा इनके कांटेक्ट के लिए अगर कोई मेल वगैरह दी गई है, ये दी हुई है, ठीक है। नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर किसी का आपको कांटेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, उसके फेसबुक पे क्लिक कर दें, उसके ट्विटर या लिंक्डइन पे चले जाएं तो वहां पे भी आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक हो गया।
ये 2-3 कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो हो जाती हैं। किसी किसी का अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्म वगैरह दिया होता है वो फिल कर देना होता है, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये वाला अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर देखें, इसकी अगर हम थोड़ी सी वेबसाइट देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर ही हमारे पास लिखा हुआ है प्रोडक्ट लिस्ट, यानी इसने प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो यहीं पे दी हुई है। अब हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें कॉन्टेक्ट करके कैटलॉग मंगवाना पड़ता है, हर मंथ उनका कैटलॉग अपडेट हो रहा होता है, और कुछ के कैटलॉग्स क्या है आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपने देखना है क्या उसके FAQs लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे FAQs वगैरह नहीं लिखे हुए। कुछ डिलीवरी इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें शिपिंग इंफॉर्मेशन इनकी मिल सकती है, ठीक है। ये वाला सेक्शन इनका खाली है वैसे। मैं चाह रही हूँ कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर FAQs भी हो तो मैं आपको बताऊँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर था, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। मैंने रिसेंटली देखा था उसको। हाँ, मैं एक्सपीरियंस कर समथिंग का। उसके बहुत अच्छे FAQs थे, ये रहा। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि वेबसाइट रीडिंग आपने किस तरीके से करनी होती है, ठीक है। वेबसाइट रीडिंग से ये होता है कि आपको आधे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं, आपने जो एक्सेल की शीट बनाई हुई है ना उसके अंदर आपने डालते जाना है। अभी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर होता है। अभी मैंने जो आपको सैंपल दिखाया उसमें 3-4 कॉलम है, ठीक है। अभी आप आगे और कॉलम्स ऐड करो, आप इसके अंदर ऐड करो MOQ, ठीक है, MOV ऐड करो, सही है। जिसका MOQ MOV आपको यहाँ से पता लग रहा है आपने डाल देना है, और जिसका नहीं पता लग रहा उससे आपने कॉल करके पूछना है। जो जो क्वेश्चंस आपने कॉलिंग के ऊपर पूछे होंगे आप उसका कॉलम ऐड करती जाओगी जब हम कॉल्स के सेक्शन पे आएंगे, ठीक है। आपने सारी डिटेल अपनी एक्सेल शीट प्रॉपर मेंटेन करनी है। मैं पहले दिन से कहती हूँ प्रोडक्ट्स हो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, शीट आपकी बिल्कुल रेडी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में वो चीजें जहन से निकल जाती हैं जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, ठीक है। ये मेन कॉन्टेक्ट की तो आपके पास रेडी हो जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा, मेल आ जाएगी, इसका नाम आ जाएगा, इसका लिंक आ जाएगा, जो चीज आपको वेबसाइट से पता लग रही है वो भी आ जाएगी। लेकिन जब आप उससे बात करोगे, आप उससे पूछोगे आप शिपिंग लेबलिंग देते हैं, वो बोलेगा हाँ देते हैं, आपने एक्सेल की शीट में लिख देना है। आपने पूछना है इनवॉइस देते हो, वो बोलेंगे हाँ देते हैं, आपने लिख देना है कॉलम बना के। आपने एक कॉलम बनाना है कैटलॉग का, कैटलॉग अगर देता है आपने लिखना है यस, अगर वो कहता है वेबसाइट से मिलेगा आपने वो चीज मेंशन कर देनी है। एक कॉलम आपने कमेंट का बनाना है, जो तासुरात हैं जो ख्यालात हैं वो सब कुछ आपने वहां पे लिखना है। इवन ये तक भी लिखें कि आपने जब उनसे बात की तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरीके का उनका लहजा था, कोऑपरेटिव थे या नहीं थे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें इसके FAQs लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तो हमें बहुत सी चीजें जो है वो पता लगेंगी। आई थिंक यही वेबसाइट की, यस। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू आई प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया कि आपने ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है। फिर उन्होंने पूछा है कि आप जो सेल करते हो गुड्स वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इन्होंने कहा है कि वी डिमांड द वेरी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये बताना चाह रहे हैं कि यस हमारा जो स्टॉक है वो क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। डू आई हैव एन एस्टेब्लिश बिजनेस टू प्लेस एन ऑर्डर। क्या मेरे पास बिजनेस होना चाहिए एस्टेब्लिश किस्म का आपसे खरीदारी करने के लिए, आपसे परचेजिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग, आप इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, हम दोनों को सेल कर सकते हैं। उसके बाद है जी कि आप अनगेट करके देते हैं या नहीं करते। अब देखो उन्होंने पूरा पैराग्राफ बता दिया, ठीक है। अब आपने ये पूरा का पूरा रीड करना और आपको आइडिया हो जाएगा। पहली लाइन उन्होंने बोली है, वी विल नॉट सेंड इनवॉइसेस बिफोर पेमेंट जस्ट फॉर अनगेटिंग। जो मैं आपसे प्री इनवॉइस की बात कर रही थी, इन्होंने ये बोल दिया कि हम लोग प्री इनवॉइस नहीं देते हैं, यानी आप हमसे खरीदोगे तो ही हम देंगे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है रिस्क को मिनिमाइज तब किया जाता है, कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हो जिसकी परचेजिंग लिमिट बहुत ज्यादा ना हो या MOQ बहुत कम हो, ठीक है। क्योंकि अमेजोन की रिक्वायरमेंट होती है कि 10 यूनिट आपने प्रोडक्ट के खरीदे हों और इनवॉइस बना के सबमिट करो तो आपको पता लग जाता है वो अनगेट होगी या नहीं होगी। अगर तो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिफंड पॉलिसी देता है, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी है इसकी कि विद इन 30 डेज आपको पूरा रिटर्न मिल जाएगा, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, आप क्रेडिट प्रोडक्ट इससे ले सकते हैं, इसकी इनवॉइस सबमिट करवा सकते हैं, हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज इतना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ, डू यू प्रोवाइड प्रेप सर्विसेज फॉर अमेजोन। अब इसका भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया आंसर। इन्होंने क्या बोला है कि यस हम लोग देते हैं, ठीक है, और हम लोग जो है प्रोडक्ट लेबलिंग भी देंगे, पॉली बैगिंग भी देंगे, बबल रैपिंग भी देंगे, ठीक है, और ये सारी सर्विसेज हम देते हैं। फिर अमेजोन अनगेटिंग से रिलेटेड उन्होंने आगे बताया हुआ है कि हमारी क्या पॉलिसी है, आपने इस पूरी की पूरी को रीड करना है, ठीक है। फिर आप किसी ने पूछा है कि भाई आप जो है वो इन्वेंट्री लिस्ट देते हो एक्सेल की फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट का कैटलॉग आप देते हो। तो उन्होंने कहा है कि जी हम देते हैं,
ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने साथ में लिखी है, लेकिन जो हमारे बेस्ट सेलर और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट से ही आपको मिल जाएंगे। फिर आपने ऑर्डर को कैसे प्लेस करना है वो भी ये देखेंगे। आपके काम का क्वेश्चन आ गया कि आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा ऑफर से ऑफर, यानी हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। इनके हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ एमओक्यू है, किसी के 50 यूनिट बाय करने पड़ सकते हैं, किसी के क्या। फिर किसी ने पूछा कि अगर ऑर्डर जो है वो एमओक्यू मीट ना कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके एक प्रोडक्ट का एमओक्यू है कि हमसे 50 यूनिट्स परचेज करो, लेकिन मैं 40 करना चाह रहा हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो उसने बताया कि प्लीज नोट दैट ईच ऑफर हैज इट्स एमओक्यू लिस्टेड, ठीक है। द ऑर्डर नीड टू बी एग्जैक्ट एमओक्यू और इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रोसेस। वो कह रहा है कि एमओक्यू पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमारा है वही होगा। फिर आपका लीड टाइम क्या है, वो लिखा हुआ है कि हमें तकरीबन 3 हफ्ते लग जाते हैं डिलीवरी में, ठीक है। एक और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी ये होती है कि जिसका लीड टाइम कम होता है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है। पर चलें कोई नहीं, अगर ज्यादा वाला भी खैर है। पेमेंट ऑप्शंस बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है कि हाउ डू आई अवॉइड पेइंग सेल्स टैक्स, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है आगे, ठीक है। मुख्तलिफ स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है, फिर शिपिंग के बारे में बताया हुआ है। डू यू शिप डायरेक्टली टू अमेजोन एवरी, सो वेरी डिटेल्ड काइंड ऑफ वेबसाइट, ठीक है, वेरी डिटेल्ड काइंड ऑफ वेबसाइट। इसके ऊपर ही आपको बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलने लग जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इनको कॉल करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप ये वाला फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, यही चीजें, कॉन्टेक्ट एफएक्यू एंड ऑल सब कुछ सही है। इसको बेसिकली हम कहते हैं वेबसाइट रीडिंग, के वेबसाइट रीड की किस तरीके से जाती है। इसके अलावा एक और चीज होती है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की। अच्छा, इस मीटिंग का लिंक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स रह गए हैं। तो ये जब एंड होगी तो उसके 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद जो है वो मैं आपके साथ दूसरा लिंक शेयर करूंगी, बिकॉज आई नो ऑब्वियस सी बात है इसके क्वेश्चन आप लोगों के भी माइंड में होंगे, तो उनको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने फौरी तौर पर जो है वो 5 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरे लिंक को ज्वाइन करना है, जिसके जो भी कंसर्न होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो मैं शेयर करूंगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता दूं, मैंने आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया था फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है, कि आप लोगों ने उसमें सबमिट करने हैं। और मैंने देखा है कि कितने लोगों ने सबमिट किया, आप लोगों को भी शो हो रहा होगा कि जो जो सबमिट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है, सबने नहीं किया है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला असाइनमेंट जो है ये काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी अगले वीक में पूरी लिस्ट जब रेडी होगी, और ये सबसे ईजीएस्ट असाइनमेंट है, आपको घंटा लगेगा, सारा सारा डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा गूगल से, ठीक है। आपकी प्रॉपर एक्सेल शीट रेडी होनी चाहिए, आपका असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोगों को शेयर करना है डॉक्यूमेंट, एंड आई मस्ट से कि मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूंगी कि जिसकी लिस्ट रेडी होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि इसकी लिस्ट है, इसने आगे फर्दर काम करना है, वो फोन नंबर खरीद रहा है, ठीक है, वो फोन नंबर ले रहा है, वो डेडिकेटेड है कि मुझे यस मुझे इस स्टेप से आगे मूव करना है, तो मैं जो रीसेलर सर्टिफिकेट और कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी टू से मैं उसी के साथ शेयर करूंगी, बिकॉज आप सबको इस चीज़ का अंदाजा है कि कंपनी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। तो जो बंदा सीरियस है, जो लेक्चर ले रहा है, चलो किसी भी वजह से नहीं ले रहा, इट्स ओके, वो वीडियो देख रहा है, वो हर चीज के ऊपर अपडेटेड है। मुझे पता है बहुत सी फीमेल्स नहीं ले पाती हैं, तो वो ग्रुप, फेसबुक के ग्रुप पे एक्टिव होती हैं, वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तभी उनके पास क्वेश्चन होते हैं। मैंने उस दिन ग्रुप खोला था, मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ काम किया हुआ है, तो आपके टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मुझे खुश कर रहे थे कि वाकई इतना इन डेप्थ आप लोगों ने जाके कीपा को एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा एक्टिव है, जो करना चाह रहा है, और जो नहीं करना चाह रहा है, उन दोनों के अंदर वाज़ेह फर्क तो होता ही है, और आप लोगों को भी पता है। तो जो बंदा, जिसने यूज करना है, जिसको फायदा होगा उस सर्टिफिकेट से, ठीक है, जिसका मैं, मुझे पता है कि वो करेगा, और आगे उसने कांटेक्ट करना है, ठीक है, उसने उनसे कैटलॉग लेना है, उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है, तो मैं उसी के साथ ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलिंग का सेक्शन जो है वो मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि मैं कॉल्स करती रही हूँ, मेरा बड़ा लंबा वास्ता रहा है, ठीक है। और आप लोग भी जब करेंगे तो यू विल एंजॉय दैट जर्नी। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताऊंगी कि किस किस तरीके से बात होती है, वो कैसे बात करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपको इतना एक्सपोजर देने वाला है, ये क्लाइंट्स के सामने आपको इतना कॉन्फिडेंट करने वाला है, ठीक है, कि यू गाइस डोंट हैव आइडिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सही है। तो अब ये होगा कि मैं अभी, क्योंकि मीटिंग का लिंक एंड होने वाला है, वैसे मैं अभी आपको दिखाती ये चीज़ मैं अगली मीटिंग में कंटिन्यू कर दूंगी, अगर ये अभी रह जाता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपका नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो रेडी होना चाहिए, जो रेडी होंगे, जो कि मुझे बताएंगे कि यस मैम हम लोग यहाँ तक रेडी हैं, अब हमने सिर्फ कॉल्स वगैरह करनी है, तो मैं उस एक एक बंदे के साथ रीसेलर सर्टिफिकेट जो है वो शेयर कर दूंगी, ताकि उसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो भी कंप्लीट हो जाए,
ठीक है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट आई वुड से लेक्चर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। क्योंकि बाकी सब कुछ फिर भी आप कहीं ना कहीं से कर लेते हो, लेकिन ये वाली चीज़ आप कहीं से नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक आप कॉल्स नहीं करोगे, आप उनसे कांटेक्ट नहीं करोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे, तो आप लोग होलसेल मॉडल को कंप्लीट नहीं कर सकते, फिर चाहे वो ब्रांड हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर। और कॉल से इतना इम्पैक्ट पड़ता है, इतने अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं, इवन वो आपका नाम भी याद कर लेते हैं। ठीक है, मेरी कितनों के साथ बात होती है कि वो नाम से और कंपनी के नाम से आपको पहचानने लग जाते हैं कि आप फलानी है। ठीक है, और उसके फेवर्स भी आपको बहुत सारे मिल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सही है। अच्छा, बाकी जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखा रही थी वो ये थी कि ये देखें, ये ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का यहाँ पे इन्होंने अपना मैप दिया हुआ होता है, जल्दी से मैं दिखा देती हूँ नेक्स्ट मीटिंग से पहले, ताकि हम लोग नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आंसर ले लें। सही है, ये देखें, ये मिनमैक्स स्टील्स वालों ने अपना कुछ मैप दिया हुआ है। ये देखें, ये लाइव मैप होता है, इसको आप चेक कर सकते हो। ये देखें, ये जैसे जैसे मैं कर्सर मूव करती जा रही हूँ, ये मुझे लाइव दिखा रहा है। ठीक है, कि ये कहाँ पे मौजूद है। ये वहाँ पे इस टाइम पे सुबह हो रही है। ठीक है, यूं करके आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इससे जो है वो आगे की तरफ जा सकते हैं। ये देखें, पूरा आप इसको 360 डिग्री के उस पर भी घुमा सकते हैं। सही है, आप डबल टैप करेंगे ना, यूं रख के डबल टैप करेंगे, ये आपको आगे लेके जाता जाएगा। सही है, उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो, आप इसको कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक काफी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ है। सही हो गया, ये गूगल मैप होता है, यहाँ से भी आपको पता लग रहा होता है कि ये फिजिकली कहाँ पे प्रेजेंट है। ये इन्होंने कुछ अपनी फोटोग्राफ्स दी हुई है, और कुछ इन्होंने अपने क्या दिया हुआ है कि कंपनी का आउटसाइड मैप भी दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। ठीक है, यहाँ से देखें आप, इनको इनका एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ मिल रहा होगा। बाकी ये मैंने आपके साथ शेयर किया, इस शीट को आप मजीद जितना इन्हांस करना चाहें आप उतना इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं इस मीटिंग को एंड करती हूँ, और 5 मिनट्स का हम सिर्फ ब्रेक लेंगे ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट लिंक भेजूंगी और उसमें कंप्लीट Q&A होगा। जितनी क्वेरीज हैं आज से रिलेटेड, पिछले लेक्चर से रिलेटेड, वो सारी हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर की इंपॉर्टेंस पे भी बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। आमना कह रही है मैम रुकें, तो मीटिंग बस एंड होने वाली है। तो